वेलकम फ्रेंड्स। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम जे आर मैथ्स ट्रिक्स में। और हम आज जानेंगे किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दिए हैं। आप जाकर इनकी प्रैक्टिस करना जाकर, जैसे कि एग्जाम्पल चार इधर और चार चार मतलब कि 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इतने एनफ हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और आप इनकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद मुझे इसका रिव्यू देना कि आपको मतलब कि मेरी ट्रिक समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी ट्रिक को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और जो भी सीखेंगे सब कुछ अच्छा सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे, सभी से बेहतर सीखेंगे और यू विल बी बेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ में यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्यूब रूट मान लो किसी संख्या का निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर पहली दी हुई है एक, एक का क्यूब निकालेंगे तो याद रखना जाकर, कभी भी किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा जाकर, यानी कि लास्ट डिजिट, वो कितना आएगा। एक का क्यूब निकालने पर एक आएगा। इसी प्रकार से दो का क्यूब करेंगे तो उसका लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से तीन का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा, लास्ट का डिजिट 7 आएगा। चार का यूनिट डिजिट करेंगे, सॉरी, चार का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा जाकर, 4 ही आएगा। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है इतना आपके पल्ले पड़ रहा हो। ठीक है, अगर पल्ले पड़ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहले भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, वरना फिर आप ये सब सारी चीज़ें मिस कर दोगे। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, 5 का क्यूब करता हूँ तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आया जाकर, 5 ही आया। 6 का क्यूब किया, देखा क्या, यूनिट डिजिट कितना आया जाकर भाई मेरे, 6 ही आया। मुझे लग रहा है इतना आपके पल्ले पड़ गया होगा। फिर इसी प्रकार से 7 का क्यूब किया तो इधर देखा क्या, यूनिट डिजिट कितना आया जाकर भाई मेरे, 3 आया। इसी प्रकार से 8 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आया। 9 का फिर क्यूब किया तो यूनिट डिजिट कितना आया भाई मेरे, 9 ही आया। फिर 0 का यूनिट डिजिट किया तो 0 ही आया। आप यहाँ पर एक चीज़ कॉमन सी बात देख रहे होंगे कि 4 5 6, और कौन सी, 4 5 6 और 9 और 0 कितना, मैंने कहा 4 5 6, यानी कि 4 5 6 9 0। अगर आप इनमें से किसी भी संख्या का क्यूब करें, कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 का क्यूब करना है तो डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो होगी जाकर वो 4 ही आएगी। क्या आएगी, 4 ही आएगी। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 यूनिट डिजिट, 6 का क्यूब करेंगे लास्ट की यूनिट डिजिट जो होगी जाकर 6 ही आएगी। 9 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। 0 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 0 ही रहेगा। मुझे लगता है इतना आपके पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, अगर इतना पल्ले पड़ गया है तो ठीक है, तो हम अब समझेंगे क्या बोलते हैं जाकर अपने उन क्वेश्चंस को जिनको हमें करना है। ठीक है, पहला सवाल ये रहा। ठीक है, और आपको जैसे मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है, सेम एज वैसे ही आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए। देखो, जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो हमने लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो क्यूब में कितना होता है, पावर 3। तो यानी कि लास्ट की 3 डिजिट को हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। समझ रहे हो। और बाकी संख्याओं को हम देखेंगे बाद में, जैसा उसमें स्क्वायर रूट में समझा था। लेकिन मैं फिर से वही शुरू कर रहा हूँ। अगर जिसको स्क्वायर रूट मुझे लग रहा है इतना परफेक्ट मैंने खुद ही अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, वरना मजाक करोगे पढ़ाई के साथ, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना दी हुई है, 6। अगर यूनिट डिजिट 6 दी हुई है तो मैंने कहा जिसका भी स्क्वायर रूट रहा होगा उसका यूनिट डिजिट भाई मेरे कितना रहा होगा, 6। ठीक है, अब बची संख्या हमारी कितनी, 4। सीधी सी बात है, बची संख्या कितनी यहाँ पर, 4। चाहे और भी कोई संख्या बची होती मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बच गया। 4 को उतार कर जस्ट इससे छोटा हमें एक क्यूब देखना है। समझ रहे हो कि नहीं, जस्ट इससे छोटा एक हमें क्यूब देखना है। तो 4 से जस्ट छोटा क्यूब क्या होता है जाकर भाई मेरे, 1 होता है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सीधी सी बात है, आपने क्यूब किसका किया, 1 का। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसी 1 को हम यहाँ पर रखेंगे और 6 इसको उतार देंगे। यानी कि ये जो क्यूब रूट रहा होगा ये भाई मेरे 16 का क्यूब रूट रहा होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस मत खोइए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 913 जो होता है जाकर, आप ये बात जानते हो जाकर, जब किसी भी वही संख्या वही होगी रही होगी जिसका, एक सेकेंड मैं उसको पेन ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट कितना रहा होगा, 7 का, हमारा स्क्वायर रूट वही होगा
जिसका यूनिट डिजिट 7 रहा हो। जैसे कि मैंने कहा 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 343, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना बन रहा है 3 बन रहा है, जो कि यहाँ पर भी 3 डिजिट दी हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हमने 7 यानी कि जो हमारा स्क्वायर क्यूब रूट रहा होगा, और यहाँ पर आप क्यूब रूट निकाले तो 3 कर लेना, यहाँ पर भी मैंने लिखा नहीं था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 3 ही मिलेगा, सीधी सी बात है। आपको इतनी बात पल्ले पड़ रही हो, बाकी बची हुई संख्या जो होती है जाकर आपको उससे छोटा ही क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब इसका यानी 4 से छोटा क्या ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ हमारा जो भी आंसर रहा होगा इस एक को आप यहाँ पर उतार लीजिए और 7 को जस्ट इसके साथ उतार दीजिए, यानी कि ये 17 का 4913 किसका क्यूब रूट है, 17 का क्यूब रूट है। मुझे लग रहा है इतना पल्ले पड़ गया होगा, मुझे लगता है ऐसा पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 5832 का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट पहले आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जैसे कि मुझे लग रहा है आपको क्यूब रूट नहीं पता होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर 8, सॉरी इसको मैंने क्या किया करड़ी में 3 लिख दिया। तो जैसे ही आप 8 का बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा होता है जाकर क्यूब रूट, समझ रहे कि नहीं। और ये हमारा करंडी में 8 लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, क्यूब इसका 8 का क्यूब रूट क्या होगा, ये रहा होगा। इसी प्रकार से 5832 का मुझे क्यूब रूट निकालना है, या आप कह सकते हैं ये इसके अंदर जो भी संख्या लिखी होगी वो 2 का क्यूब रही होगी। बात पल्ले पड़ रही है। ठीक है, तो इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, फिर वही चीज़ देखेंगे। 2 अगर यूनिट डिजिट लास्ट में आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ वो किसका क्यूब रूट रहा होगा, जिसकी यूनिट डिजिट 8 रही हो। मतलब कि अगर आप 8 का क्यूब करेंगे, 8 ही नहीं लास्ट की यूनिट डिजिट कोई भी 8 हो, उसका हमेशा लास्ट की यूनिट डिजिट कितनी आएगी, अगर क्यूब करेंगे तो 2 ही आएगी। ठीक है, तो फिर मैंने 3 नंबर को मार्क कर दिया, कोई परेशानी नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर बचा क्या 5। अब मैंने कहा 5 से जस्ट छोटा आपको क्या करना है, एक क्यूब लेना है। तो एक ही मिलेगा, इसके अलावा कोई 5 से छोटा क्यूब नहीं मिलेगा। फिर आपको वही कर देना है कि एक यही उतार कर, ये वाला एक उतार कर इसके साथ 8 लिख देने हैं, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा जाकर 8, यानी कि हमारा ये 18 का 5832 क्यूब रहा होगा। आई होप मुझे लगता है इतना पल्ले पड़ गया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है 17,536 576 का क्यूब निकालना है आपको। तो क्यूब भाई मेरे मैंने बोला था अगर यूनिट डिजिट 6 है तो मैंने कहा वो ऐसी, मतलब कि जो भी क्यूब रूट रहा होगा उसकी यूनिट डिजिट हमारे हमारी कितनी रही होगी, 6 रही होगी। हमारी यूनिट डिजिट कितनी रही होगी, 6 रही होगी, जो भी क्यूब रूट रहा होगा। अगर वो क्यूब रूट जिसकी यूनिट डिजिट 6 रही होगी तो उसका मतलब कि उसका यूनिट डिजिट यानी क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। फिर मैंने 3 यूनिट डिजिट को, सॉरी 3 मैंने लास्ट की डिजिट को मार्क कर दिया, बचा क्या 17। अब हमें 17 से जस्ट छोटा क्यूब निकालना है। 17 से जस्ट छोटा क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे जाकर 2 का क्यूब होता है, कितने का, 2 का क्यूब होता है, 2 की पावर 8, समझ रहे कि नहीं, सीधी सी बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पर मार्क कर देना है, यानी कि लिख देना है, और इस 6 को यहाँ पर उतार देना है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है इतना पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 26। ये 26 का क्यूब रूट है, सॉरी ये 26 का क्यूब होगा। ठीक है, 17,576 किसका होगा, 26 का क्यूब रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से समझेंगे, कोई परेशानी नहीं। 9 भाई मेरे जब ही आ सकता है, मैंने कहा जब लास्ट की यूनिट डिजिट ही भाई मेरे कितनी हो, 9 ही हो। मैंने बताया था कि नहीं, यूनिट डिजिट भाई मेरे कितनी हो भाई मेरे, जब 9 ही हो। ठीक है, तो मैंने कहा जो भी हमारा क्यूब रूट रहा होगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। फिर मैंने कहा लास्ट की 3 डिजिट को मार्क कर दिया, बाकी जो बच जाते हैं संख्याएं उनसे जस्ट छोटा एक आपको क्यूब रूट निकालना है। तो 24 से छोटा कौन सा होगा, 8 के अलावा और कोई होता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 2 का क्यूब रहा होगा, सीधी सी बात है। अब हमने 2 का क्यूब निकाला है, यानी कि हमें 2 संख्या लिखनी है और इस 9 को इसके बगल में उतार देना है, यानी कि 29 का क्यूब रहा होगा। कौन सा, ये 24,389 किसका रहा होगा, 24,389 का, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। आई होप मुझे लग रहा है इतना पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको पल्ले पड़ गया है तो जाहिर सी बात है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
ठीक है। अगर समझ में आया गया है ना तो प्लीज़ एक कमेंट करना, लाइक करना अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स के ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको सिखानी है, समझ रहे, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। कैलकुलेशन में आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे उसमें भी मास्टर पढ़ोगे, मुझसे मास्टर ही हो जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। पढ़िए और हम मिलते हैं आपको अगले सेशन में।